साहब? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान। मोहम्मद साहब, क्या लग रहा है इस बार, क्या नजरिया कह रहा है, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ये श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे? डर के क्यों बोल रहे इतना सहम? नहीं, डर के नहीं बोल रहा है, जो बात है वो बात है, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। वही बनेंगे? हाँ, वो बात अलग है, उन्होंने किया कुछ नहीं है लेकिन बनेंगे वही। अच्छा, उन्होंने किया कुछ नहीं है, हाँ, बनेंगे वही लेकिन वही बनेंगे। क्यों बोला आपने ऐसा कि उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बनेंगे? इसकी वजह है मैडम, क्या वजह? हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया है। अच्छा, हाँ, देश में मतलब हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार के आने के बाद से ज्यादा हो गया, पहले नहीं? पहले इतना नहीं था। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे, देश का बंटवारा सर किस आधार पर हुआ था मोहम्मद साहब? देश का बंटवारा तो मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में ही हुआ था। हाँ। लेकिन भाई जो यहाँ के मुस्लिम थे, जो यहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने मतलब एक वो दिया गया था, क्या? एक टास्क दिया गया था, मतलब जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं मुस्लिम, वो हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में रहे। लेकिन जो जिन्होंने इस मिट्टी के लिए खून खून बहाया तो वो नहीं भी रहे। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों ने बलिदान नहीं दिए, बलिदान बहुत दिए मुसलमानों ने। लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात हो रही है तो वो तो 1947 से ही हो रहा है, तो फिर टारगेट सिर्फ मोदी सरकार को क्यों? 1947 से नहीं हो रहा है मैडम, आपकी मतलब पहले अंग्रेजों ने कराता था। अब आप समझ रही हैं किसने करा है? ना जिन्ना अंग्रेज थे ना नेहरू अंग्रेज थे। अगर जिन्ना को बनाने देते प्रधानमंत्री, अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने देते तो नेहरू जी फिर इतना नहीं बौखलाते, नहीं देश का बंटवारा होता। नहीं मैडम, ये अंग्रेजों की चाल थी। ये अंग्रेजों की चाल थी, अंग्रेजों ने करा, हो गया वो बंटवारा, पार्टीशन हो गया। जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रह गए, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए। ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया हिंदू मुस्लिम, आप ये कह रहे हैं मोदी सरकार में हिंदू? नहीं, कांग्रेस ने नहीं किया, मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहे। क्या नाम है? कुंदन ठाकुर नाम है जी। ठाकुर साहब, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, पहले से हिंदू मुस्लिम नहीं है, क्या कहें? मैडम, इनको पता है क्या लगता है कि बीजेपी जो पार्टी है ना वो हिंदुत्व वाली पार्टी है, ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ आने वाले टाइम में बन भी जाए, ठीक है। अभी हिंदू राष्ट्र में बात चल रही थी, ये देखो, इनसे पहले एक बार पूछो। मैं भी चाहता हूँ बन जाए, बट क्या बन जाए? बीजेपी की सरकार बन जाए, नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। मैं हिंदू मुस्लिम हो रही है, फिर किस बात की हिंदू मुस्लिम हो रही है? जब मुद्दा उठाया मैंने यही किया शुरुआत में, मैंने मुद्दा उठाया कि सिर्फ मोदी सरकार में सिर्फ यही चीज गलत है और बाकी सब चीजें सही है। क्या चीज गलत है? हिंदू मुस्लिम भाई कौन करता है? कौन? मैं तो नहीं। तुम देख लो मैडम, रुक तो जाओ, मॉब लिंचिंग मैडम देख लो कितनी हो रही है। आपके साथ हुई कभी? मेरे साथ में नहीं हुई, लेकिन आप फोन नहीं चलाती, यूट्यूब नहीं चलाती मैडम? मैं सब चलाती हूँ, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं, आपके साथ कभी मॉब लिंचिंग हुई? मेरे साथ में तो नहीं हुई, लेकिन होती है, बंदों के साथ में होती है। प्रूफ आपके पास कोई हो, दिखाइए। और देखो नेट पे देखो, मैं आपको कितनी दिखाऊं बताऊं? नहीं, एक ही दिखा दीजिए। आप जानती हैं तरवेज अंसारी को कभी नाम सुना है? उसके साथ में नहीं हुई थी मॉब लिंचिंग। नहीं तो आप प्रूफ दिखा दीजिए ना। आपके पास में एंड्रॉइड फोन है? नहीं, लेकिन आप बात कर रहे हैं ना, तो आप प्रूफ दिखा दीजिए। मैं बताते रहूँ, आपके पास में एंड्रॉइड फोन है? नहीं, हमारे पास है, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो आप प्रूफ दिखाएंगे। अरे आपके पास में एंड्रॉइड फोन तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, आप बोल। हाँ। तुम्हारे पास, तुम जवाब दे रहे हो, तुम कोई सवाल कर रहे हो, तुम्हारे पास उसका प्रूफ है? वो ये चाह रही है, आप तो दिखा दो ना प्रूफ निकाल के, कोई प्रूफ है तो। हम क्यों देखे भाई? तुम बता रहे हो इस मुद्दे को, तुम उठा रहे हो, तुम दिखा दो। वो कह रहे हैं आप मुद्दा उठा रहे हैं, आप प्रूफ दिखाओ। मैं तो उठा ही नहीं रहा। अभी तो आप बोल रहे थे, बताओ ना किस बात पे? तुम्हारे पास में एंड्रॉइड फोन है तो मतलब। अच्छा, अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले मोहम्मद साहब ने कहा था कि जो है मोदी सरकार नहीं, चले गए वो चले गए, रुकना नहीं चाह रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मुस्लिम समाज में या जो विपक्ष लोग हैं, सुनिए, अरे मेरा सवाल भाई साहब, इधर आइए। देखिए, मुस्लिम समाज ये अक्सर कहता है या विपक्ष ऐसा कहता है कि मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। मानते हैं इस बात को कि क्या हिंदू मुस्लिम ज्यादा होता है? मैं कहे कभी आप मोदी के मुंह से सुने हैं क्या? मोदी के मुंह से सुना है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं? मोदी ने एक ही बात बोला था, लाल किला सबकी साथ सबकी विकास, वही हो रहा है। अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जीता था यूपी के अंदर में 2019 में, जब चुनाव जीता था, जो एक मुस्लिम भाई ने पसंद करता था योगी आदित्यनाथ को, मिठाई बांटा था जितने खुशी में, उसको मार के छत पे से मार के फेंक दिया था, भाई कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? बताओ। सकत अली है, ये ओबीसी गाली दे रहा है हिंदू को, उस समय नहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? मोदी कभी बोला कि हिंदू मुस्लिम? और जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह ने 2009 में बोला था सब संसाधनों पर सब अधिकार पहले मुसलमानों का है, उस समय कहाँ था भाई? भाई देश में हिंदू मुस्लिम रहा तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन देखिए भाई साहब, विपक्ष का जो कहना है वो ये कहना है कि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम
विवाद होता है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है, क्या कहें? भाई मुसलमान को क्या गैस नहीं मिल रहा है, मुसलमान को अनाज नहीं मिल रहा है, मुसलमान को क्या शिक्षा नहीं मिल रहा है, मुसलमान के स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है बताओ तो सही, क्या नहीं मिला मुसलमान भाइयों को बताओ तो सही। आप ये कह रहे हैं कि जो सुविधा हिंदू को मिली है वही सुविधा मुसलमानों को बराबर मिला है मैडम, पूरा बराबर सुविधा देते हैं। ये तो कुछ नेता है जो मुसलमान हिंदू मुसलमान करे, कभी मोदी के मुंह सुने मुसलमान के लिए गलत बोलते हुए, ना कभी किसी के धर्म पे टिप्पणी करे देखेंगे मोदी को, तो फिर आप कैसे बोलते बीजेपी में? मैंने नहीं, विपक्ष ऐसा क्या? विपक्ष शुरू से क्या उसने पाकिस्तान को, ये भारत को बांट के पाकिस्तान बना, तभी से हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ, ये सब पहले होता ही नहीं था भाई। देखिए आप भी ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उस समय हुआ जब कांग्रेस थी। हाँ। उसकी भी कारण था मैडम, जब हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेज से, तो गांधी जी ने बोला था जो कांग्रेस गठन खत्म करो, आप भारत में जरूरत नहीं, आप निष्पक्ष अपना एक प्रधानमंत्री चुनोगे, आपके अधिकार है, आप गठन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नेहरू ने जानबूझ के अपना वो पाकिस्तान अलग कर लिया चुनाव के चक्कर में। नहीं, लेकिन देखिए जो इनका समर्थन करते हैं, जो कांग्रेस हो गया या विपक्ष जो भी है, उनका कहना ये होता है कि जो अंग्रेज थे वो पाकिस्तान देकर चले गए, उन्होंने बंटवारा करवाया, कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था। बिल्कुल नेहरू का हाथ था, नेहरू का हाथ था। अगर मान लो नेहरू के सरनेम क्यों लगाता है राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सरनेम क्यों लगाता है, गांधी सरनेम क्यों, नेहरू सरनेम क्यों लगाता है? कोई डर लगता है कि नेहरू सरनेम लगाने में उसको? ये बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगा? नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाता है? इंदिरा गांधी क्यों नहीं लगाया, राजीव गांधी क्यों नहीं लगाया? लगाना चाहिए ना कि गांधी सरनेम लगे क्यों घूम रहे हो आप? नेहरू सरनेम लगाओ ना आप। आपने ये बताओ कांग्रेस के समय में एक भी अगेंस्ट कानून, मुसलमान के लिए कोई भी अगेंस्ट कानून बता दो आप। 3 तलाक के सदा बानो का केस आया था, उसने राजीव गांधी चुनाव हार के केस वापस ले लिया था, बिल वापस ले लिया संसद में हारने के चक्कर में। मतलब पहले मुस्लिमों के साथ ज्यादा बर्ता होती थी, ज्यादा बुरी चीजें होती थी उनके साथ, या अब मोदी सरकार में होती है? ये 3 तलाक के बिल उसी को लाया है, कांग्रेस के लाया हुआ है। राम मंदिर के मुद्दा कांग्रेस के लाया हुआ है, सीए एनआरसी कांग्रेस के लाया हुआ है, लेकिन वो पास नहीं करा पाया। वो मुसलमान की वोट के सामने घुटने टेक देता है कांग्रेस, वो करा नहीं पा रहे तो क्या होगा? बीजेपी कराया तो भाई हिंदू मुस्लिम हो गया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि मुस्लिमों की वोट के आगे घुटने टेक देते हैं। घुटने टेकते हैं कांग्रेस घुटने टेकते हैं मैडम। ऐसा क्यों लगता है सर आपको कि कांग्रेस घुटने टेक देती इसके लिए सिर्फ यही लगता है हमको वोट सिर्फ मुसलमान ही दे रहा है। अच्छा, हाँ। मतलब कांग्रेस वोट बैंक बना। आपने सरकारी जमीन को अतिक्रमण करना है, पूरा कांग्रेस ने करवाया। यहाँ वाले को रोटी नहीं दिया, रोहिंग्या मुसलमान को लाके यहाँ बसा दिया। यहाँ वाले को शिक्षा दो, यहाँ वाले को स्वास्थ्य दो, सब चीज देना चाहिए था यहाँ वाले को। गलत किया कि नहीं किया? जी, कांग्रेस की पार्टियों से जब पूछा जाता है आपने 70 सालों में क्या किया, तो वो जवाब देते हैं हमने रोड बनवाया, हमने मेट्रो बनवाई, गरीबों के लिए हमने सुविधाएं लाके दी। मोदी सरकार ने तो कुछ नहीं किया। मैडम मेरे गांव में ना 70 साल में बिजली नहीं आया, बिजली नहीं आया। किस गांव के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले हैं। मेरे यहाँ को पूरा चीनी मिल बेच के खा गया, पेपर मिल बेच के खा गया कांग्रेस कम्युनिस्ट मिल के। मैडम रहा कहाँ बिहार में कुछ? बिहार से भग के तो यहाँ दिल्ली में नौकरी करने आया हम। मतलब उस समय कांग्रेस ने बिहार से सब कुछ छीन लिया। और क्या, कांग्रेस लालू मिल के सरकार चला रहे थे। पूरे बिहार में पूरे खत्म कर दी। चीनी मिल, शुगर मिल था, बहुत पता बीज मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था, सब खत्म कर दिया। वहाँ का रोजगार खत्म कर दी मैडम। अच्छा देखिए, आपने रोजगार की बात छेड़ी है, मैं रोजगार पर सवाल करना चाहूंगी। अक्सर ये विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि रोजगार जो है नहीं मिल रहा युवाओं को, मोदी सरकार में बेरोजगारी बहुत है, क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी स्टेट सरकार है, जिसको हम सरकार में चुनते मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसका काम है अपना युवा को नौकरी देने का अपना स्टेट में। अगर ये सिस्टम हो जाए ना तो किसी भी बेरोजगार, कोई बेरोजगार नहीं होगा। अपने स्टेट में सबको नौकरी करने का रोजगार मिल जाएगा हमारा। आज हमारे बिहार से पूरे आदमी प्लान करके बाहर आए हैं, कोई दिल्ली में है, कोई राजस्थान में है, कोई बम्बई गया हुआ है। आज सबको वहीं पर नौकरी मिल जाए तो क्या जरूरत है, इतना भीड़ भी नहीं होता मैडम। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि केंद्र सरकार पर ठीकरा ना फोड़े, राज्य में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो भी कुछ हाँ तो भाई राज के हम जो चुन रहे हैं, किस लिए चुन रहे हैं? इसीलिए चुन रहे ना, हमारे को रोजगार दो ना अपने राज्य में। नहीं, लेकिन देखिए विपक्ष तो हर बार ठीकरा मोदी सरकार पर ही फोड़ता है कि केंद्र में वो है, बेरोजगारी का कारण वो, महंगाई का कारण वो। मैडम बात क्या है, राहुल गांधी एक पप्पू आदमी है, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। युवा नेता है कांग्रेस के, थोड़ा समान। मोदी तो 32 साल का ही है, उससे बड़ा युवा तो मोदी है। वो तो बकरी के जैसा मम्मी आता है, राहुल गांधी। मोदी देखो शेर के जैसा आवाज होता है। मोदी जब गरजता है देख लो, लाल किला से गरजता है, जहाँ भी जाता है देख लो, 5 दिन दाना पानी नहीं तब भी आवाज बुलंद रखता है उसको। देखिए राहुल गांधी की तुलना बकरी से कर रहे हैं। बकरी से मम्मी आता है। प्रियंका गांधी के भाई हैं, इतना सम्मान देती है कांग्रेस पार्टी उनको, आप बकरी से तुलना कर रहे हैं। कौन पार्टी दे रहे हैं? अखिलेश यादव नेता नहीं मान रहे, नहीं ममता बनर्जी अपना नेता मान रहे, नहीं केजरीवाल नेता मान रहे। भाई देश में 5 आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहते, बनाओ किसको 5 आदमी बताओ तो सही। तो प्रधानमंत्री आप किसको देख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल भाई अभी तो फिलहाल मोदी लग रहा है साफ सुथरा देखने में। हाँ
अच्छा देखिए, विपक्ष में बड़े बड़े चेहरे हैं, मैं 4 नाम गिनाना चाहूंगी। केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी जी। क्यों नहीं लगता आपको कि विपक्ष में कोई दम है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते? राहुल गांधी की कुछ योगदान बता दो आप। भाई कुछ योगदान तो किया हो ना राहुल गांधी, कुछ देश के लिए काम किया होगा, किसी युवा के लिए काम किया होगा, तो आप बताओ। कांग्रेस वाले की उनके खून में राजनीति है, देश अच्छे से संभालेंगे, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। क्या मोदी अनपढ़ है क्या? कहते हैं उनको चाय वाला है, देश नहीं संभाल पाएगा, विपक्ष कहता है। नहीं, मोदी अनपढ़ है क्या? अगर वो इतना पढ़े लिखे तो आटा लीटर में क्यों बेच रहे थे? अरे क्या हो गया, तो गलती हो जाती है, जबान फिसल जाती है, बड़े नेता हैं। फिर पढ़े लिखे नहीं ना, जवान फिसल गई तो। उसकी नेता क्या धीरेन्द्र चौधरी क्या नाम है, वो बोलता है राष्ट्रपति की राष्ट्रपत्नी बोल रहे हैं। बताओ ये कोई तरीका है कि बात करने के? इसी में इसके नेता ही इसे बचाया है सब। तो चलिए, आपको कांग्रेस नहीं लगता, कोई और लगता है? केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ सचिन पायलट लगता है, राजस्थान की सचिन पायलट को अगर बनाया जाए बढ़िया, वो बढ़िया प्रधानमंत्री बनने लायक है। अच्छा युवा नेता उसको लाइन में तो अभी वो नहीं है, लाइन में हाँ। भाई जनता लाएंगे लाइन में। नहीं, अभी 24 के चुनाव में देखिए, केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी जी का तो आपने बता दिया। केजरीवाल तो महाचोर आदमी है। पंजाब में देखो कल पुलिस वाले को 20 पुलिस वाले को तलवार से कटवा दिया उसने, एक मंत्री के घर में बैठक करवा के 20 खालिस्तानियों से तलवार से कटवा दिया 20 पुलिस वाले को। ध्यान है क्या आपको? बोला था 18 वर्ष महिला को सबको 1,000 रुपए डाल दिया क्या केजरीवाल ने? बोला था पलाड़ी नहीं चलाएंगे, हमेशा केमिकल छीटेंगे, जो पलाड़ी खत्म हो जाएगा, प्रदूषण खत्म हो गया क्या? जमुना जी साफ हो गया क्या आपको? आप ये कूड़ा का पहाड़ खत्म कर रहा है। 7 जन्म में ना उससे कूड़ा पहाड़ को खुद खत्म। 7 जन्म में नहीं हो मैडम। पंजाब में तो अभी 6 महीने हुए आए हुए, अभी थोड़ा समय लगेगा तब करें। मुख्यमंत्री खुद ही दारू पी के कहाँ भटकता रहता है, उसको प्लेन में नहीं चढ़ने देता है, वो क्या पंजाब संभालेगा मैडम? नहीं तो क्या हो गया, दारू पीते हैं, मन है उनका, पी लेते हैं, क्या हो गया? उसको प्लेन में से उतार दिया, इतना भी पी ले तो होश में नहीं रहते हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देख रहे हैं? मोदी ही रहेंगे। अच्छा ये बताइए, अकाउंट में 15 लाख तो नहीं है, इसलिए उनका गुणगान गा रहे हैं? आगे 11 लाख आगे, 4 लाख और बाकी है। 11 लाख आ गए? हाँ 4 लाख और बाकी है। चलिए आपके पास आ रहे हैं वापस, क्या नाम? तान्या। हाँ, भाई साहब के अकाउंट में आ गए, हमारे तो अकाउंट में नहीं आए, पर इनके अकाउंट। मतलब आपको पैसे चाहिए 15 लाख? बात पैसे की नहीं होती है, बात पैसे की नहीं होती है, जो आप वादा कर रहे हो उस पे खड़े रहो ना फिर। हाँ, एक मिनट, क्या मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था? बिल्कुल किया था। कैमरे के सामने प्रूफ देकर मार दीजिए कि मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था। मैडम बिल्कुल किया था, आपके न्यूज चैनल ही बताते, आपके न्यूज चैनल ही बताते। प्रूफ फेंक के मारिए बीजेपी वालों के, प्रूफ फेंक के मारिए बीजेपी वालों के मुंह पे। इनसे पूछिए, राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने का वादा किया था ना? किया था? एक मिनट, उन्होंने किया था, बिल्कुल किया था, बट आए तो नहीं ना उन्होंने सरकार में। नहीं, सरकार में तो कौन? आलू से सोना तो बन सकता है ना, अगर मेरी बात सुनो, उनके पास तो मशीन थी ना। उनके पास सरकार। भाई साहब पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है? ये बयान, दोनों बयान जो है ना, चल तो बड़े रहे हैं, मगर असलियत किसी को नहीं पता, ठीक है ना? अगर मोदी जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं ना अगर, तो पहले राहुल गांधी से भी पूछिए कि जो आलू से सोना बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे? बात सुन भाई, मेरी बात सुन। मोदी जी ने ये कहा था कि इतना काला धन है, 15 लाख आ सकते हैं, आएंगे नहीं। अरे तू अनपढ़ है क्या? जब नॉलेज नहीं है तो क्यों बोल रहा है बीच में? है 8 साल होगी भाई सरकार में। हाँ, इधर आइए। 8 साल सरकार में बैठे हो, चुनाव का टाइम आता है, नीरव मोदी देश में वापस आ रहा होता है, और उसके बाद मेहुल चोकसी आ रहा होता है, चुनाव का टाइम आता है। अब आप 8 साल में सरकार में बैठे हो, एक भी बार पूछा गया? फिर चुनाव आने वाला है 24 का, फिर मेहुल चोकसी आएंगे दिल्ली, उस पर कोई हुआ कार्रवाई हुई? उनके ऊपर कितनी संपत्ति जब्त हुई है? मेहुल चोकसी को जानते हैं, नीरव मोदी का नाम ले लेंगे, मगर उनकी संपत्ति कितनी अभी तक बैंक ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर जब ने मोर देन 75% जो उनको दिया था ना एसबीआई ने, वो रिकवर कर चुके हैं वहां से, और वहां पे भी अभी कवायद चल रही है वहां पे। अगर जो नीरव मोदी है, ललित मोदी गया था, उसके बाद मेहुल चोकसी, उनके ऊपर वहां की सरकार के ऊपर लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है कोर्ट के जरिए, कहीं पे उनको वापस लाएंगे वापस। कानून व्यवस्था जो पिछले 70 सालों में यहाँ बनाई थी ना, वैसे ही वहाँ पे भी है, वहाँ लोगों को बचाया जा रहा है। टैक्स हेवन देश कहा जाता था ना, क्यों भागते हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ के उनको प्रोटेक्शन मिलती है। ऐसे नहीं है कि सारे चोर चमाटे वहाँ आकर इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ का कानून है, उनको संरक्षण मिल रहा है। हम कानूनी प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो 20-20 साल आपको न्याय नहीं मिल रहा। ये किसने व्यवस्था बनाई थी? 70 साल इन्होंने कब्जा कर मतलब राज करने के बाद भी इस तरह की कानून व्यवस्था है कि 100 रुपए का चालान 80s में हुआ था, अब उसको 1 साल की सजा हो रही है रिटायरमेंट। लचरता थी कांग्रेस के समय में, लचरता
सत्ता थी, क्या जवाब देंगे? नहीं मैम, कांग्रेस सरकार में सब कुछ सही था। सही था सब जो कुछ। गवर्नमेंट में बैठेगा सवाल उसी पे उठेगा। आज हंस रहे हैं ये, अगर 70 साल में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो आज बीजेपी ने भी कुछ ज्यादा नहीं कर लिया, वही बेचने का काम किया है। जी सर। मैं कह रहा हूँ, आप एक कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं, जो कांग्रेस करके गई है ना, आप डबल करके दिखा दो। नहीं, हम थोड़ी बीजेपी वाले, हम थोड़ी आप बीजेपी वाले नहीं है, जो आप कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस करके गई है आप उतना ही डबल करके दिखा दो। ठीक है, ठीक है। इन्होंने हाँ हाँ 70 साल होने में डबल हो जाएगा। 70 साल होने